क्या आपके घर में भी मृत माता-पिता की तस्वीर गलत जगह पर लगी है? जानिए कैसे एक बेटे के दिखावे और एक छोटी-सी भूल ने पूरे हंसते-खेलते परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा दिया। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसका सच बहुत कड़िड़वा है, लेकिन यह सच आज के समय में हर दूसरे घर की कहानी बन चुका है। हम अक्सर अपनों के चले जाने के बाद उनकी यादों को तस्वीरों में संजोते हैं, उन पर हार चढ़ाते हैं, उनके आगे धूप बत्ती करते हैं। लेकिन क्या हम सच में उनके सम्मान का सही तरीका जानते हैं? क्या हमारी एक नासमझी हमारे ही पितरों की आत्मा को कष्ट दे सकती है? आज की यह कहानी भोपाल में रहने वाले अनिरुद्ध और उसके परिवार की है। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अनजाने में जो गलती अनिरुद्ध कर रहा था, वही भूल आज कई घरों में हो रही हो। अनिरुद्ध शहर का एक बहुत बड़ा और नामी बिल्डर था। उसकी पत्नी नेहा एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी। अनिरुद्ध के पिता रमाकांत जी का हाल ही में स्वर्गवास हुआ था। रमाकांत जी एक बहुत ही सीधे और सादगी पसंद इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक छोटे से कस्बे में सरकारी स्कूल के मास्टर के रूप में बिताया था और अपनी पाई पाई जोड़ कर अनिरुद्ध और उसके छोटे भाई विक्रम को पढ़ाया लिखाया था। अनिरुद्ध तो शहर जाकर बद्धा आदमी बन गया, लेकिन विक्रम अपने पिता के साथ उसी छोटे से कस्बे में रहकर खेती बाड़ी और उनका ख्याल रखने लगा। रमाकांत जी के अंतिम दिनों में अनिरुद्ध अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में इतना ज्यादा व्यस्त था कि वह अपने पिता से मिलने तक नहीं जा सका। जब तक वह पहुंचा, तब तक रमाकांत जी इस दुनिया को छोड़ दच कर जा चुके थे। अनिरुद्ध के मन में इस बात का बहुत गहरा और भयानक अपराध बोध था कि वह अपने पिता को उनके अंतिम समय में एक घूंट पानी तक नहीं पिला सका। इसी अपराध बोध और समाज को अपना रुतबा दिखाने के चक्कर में अनिरुद्ध ने एक बहुत अजीब फैसला लिया। उसने अपने पिता रमाकांत जी की एक आदमकद, बहुत बड्ढी और शानदार तस्वीर बनवाई। उस तस्वीर को एक बहुत ही महंगे चांदी के फ्रेम में मढ़वाया गया। जिस दिन 13वीं का कार्यक्रम खत्म हुआ, अनिरुद्ध ने वह विशाल तस्वीर अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच बने उस भव्य और पवित्र मंदिर में स्थापित कर दी, जहां घर के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थीं। उसने पिता की तस्वीर को बिल्कुल भगवान की मूर्तियों के बराबर ऊंचे स्थान पर रखा और उस पर गुलाब के ताजे फूलों का एक बहुत बड़ा हार चढ़ा दिया। नेहा ने जब यह देखा तो उसने बहुत ही दबे स्वर में अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश की। सुनिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने अपने मायके में पंडित जी से सुना है कि पितरों की तस्वीर कभी भी भगवान के मंदिर में देवी देवताओं के साथ नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में भारी दोष लगता है। अनिरुद्ध, जो अभी अभी अपने पिता को खोने के दर्द और अपने अपराध बोध में जल रहा था, वह तुरंत नेहा पर भड़क उठा और तेज आवाज में बोला, तुम और तुम्हारे ये दकियानूसी पंडित बस डराना जानते हैं। मेरे पिता ने मेरे लिए अपना खून पसीना एक किया है। मेरे लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है, बल्कि भगवान से बढ़कर हैं। उनकी जगह इस घर में सबसे ऊंची होगी और भगवान के बिल्कुल बराबर होगी। अब इस विषय पर मैं तुमसे एक शब्द और नहीं सुनना चाहता। नेहा चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चली गई, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक अनजानी सी घबराहट महसूस हो रही थी, और उसकी यह घबराहट बिल्कुल सच साबित हुई। कहानी के उस खतरनाक मोद्दे पर जाने से पहले, जहां अनिरुद्ध की इस एक जिद ने पूरे घर का सर्वनाश करना शुरू कर दिया, मैं आपसे एक बहुत ही गहरी बात साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब हमारे माता पिता जीवित होते हैं, तब हम उन्हें वक्त नहीं दे पाते, लेकिन उनके जाने के बाद हम उनकी तस्वीरों पर लाखों रुपए लुटाकर अपनी आत्मा का बोझ हल्का करना चाहते हैं। अगर आप भी यह मानते हैं कि माता पिता का सच्चा सम्मान उनके जीते जी उनकी सेवा करने में है, और आप अपने परिवार के इन्हीं गहरे संस्कारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जीवन को बदलने वाली और सत्य से रूबरू कराने वाली कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। अपने संस्कारों की इस डोर को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। तस्वीर के मंदिर में स्थापित होने के कुछ ही दिनों बाद उस आलीशान घर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा।
ऐसा लगने लगा जैसे घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को किसी ने सोख लिया हो। अनिरुद्ध, जो पहले बहुत ही शांत दिमाग से अपने व्यापार के फैसले लेता था, अब हर छोटी-छोटी बात पर उग्र होने लगा। उसका चिद्दा-चिद्दापन इतना बढ़ गया कि वह घर के नौकरों से लेकर अपनी पत्नी नेहा तक से हर समय लड़ने लगा। रात को अनिरुद्ध को भयानक सपने आने लगे। उसे ऐसा लगता जैसे उसके पिता रमाकांत जी बहुत कष्ट में हैं और उसे पुकार रहे हैं। नींद पूरी न होने के कारण अनिरुद्ध की सेहत गिरने लगी और इसका सीधा असर उसके व्यापार पर पड़ा। उसके 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट अचानक से रुक गए और उसे करोड़ों का घाटा सहना पड़ा। घर में ऐसा तनाव फैल गया था कि कोई भी इंसान उस घर में एक पल के लिए भी शांति से बैठ नहीं पाता था। उसी दौरान अनिरुद्ध का छोटा भाई विक्रम शहर आया। विक्रम बहुत ही सीधा और भावुक इंसान था। वह अपने पिता की कुछ पुरानी निशानियां, उनका पुराना चश्मा और उनकी एक डायरी अनिरुद्ध को देने आया था। लेकिन अनिरुद्ध, जो पहले ही अपने व्यापार के घाटे और मानसिक तनाव से जूझ रहा था, विक्रम को देखते ही आगबूला हो गया। उसे लगा कि विक्रम शायद पिता के जाने के बाद पुश्तैनी जमीन में अपना हिस्सा मांगने आया है। जैसे ही विक्रम ने हॉल में कदम रखा, अनिरुद्ध ने उसे ताना मारते हुए कहा, क्यों आ गए तुम यहां? पिताजी के जाने के बाद अब तुम्हें मेरी याद आ गई? या गांव की वो बंजर जमीन कम पड़ी डीडीएच गई जो अब शहर में हिस्सा मांगने चले आए? पिताजी की बीमारी का सारा खर्च मैंने उठाया था, इस बात को भूलना मत। विक्रम की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए एक पुराने से झोले को कसकर सीने से लगा लिया और रुंधे हुए गले से बोला, भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहां आपसे कोई पैसा या जमीन का हिस्सा मांगने नहीं आया हूं। पिताजी आखिरी समय में आपको बहुत याद करते थे। मैं तो बस उनकी ये पुरानी डायरी और उनका चश्मा आपको देने आया था, ताकि आपको उनकी याद रहे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बड्ढे शहर की हवा ने मेरे बड्ढे भाई को इतना बदल दिया है। अनिरुद्ध ने विक्रम की बातों को अनसुना कर दिया और उसे बहुत बुरी तरह से जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। नेहा यह सब देखकर रोती रही, लेकिन अनिरुद्ध के गुस्से के आगे उसकी एक न चली। अनिरुद्ध ने विक्रम को घर से निकालने के बाद तुरंत जाकर मंदिर में पिता की उस विशाल तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी दरवाजे पर एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, अरे मूर्ख, तूने मंदिर में घी का दीपक तो जला दिया, लेकिन अपने ही घर में अपने पिता की आत्मा को नरक की आग में धकेल दिया। यह आवाज कैलाश चाचा की थी। कैलाश चाचा रमाकांत जी के बचपन के मित्र थे और अनिरुद्ध उन्हें अपने पिता के समान ही मानता था। कैलाश चाचा गांव से सीधे अनिरुद्ध के घर ही आए थे और उन्होंने दरवाजे पर खड़े टेढ़े होकर अनिरुद्ध और विक्रम के बीच हुआ वह सारा तमाशा देख लिया था। कैलाश चाचा को देखकर अनिरुद्ध के हाथ से आरती की थाली छूट गई। वह दौड़ कर उनके पैरों में गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि कैलाश चाचा अनिरुद्ध को उस भयानक गलती का एहसास कराते जिसने उसके घर की शांति छीन ली थी, मैं आपसे एक बहुत ही भावुक अपील करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर हम भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वास्तु और धर्मशास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। फिर हम रोते हैं कि हमारे घर में दुख क्यों है। अगर आप अपने परिवार को ऐसी ही अदृश्य गलतियों और दुखों से बचाना चाहते हैं और जीवन की इन अनमोल सीखों को अपनाना चाहते हैं, तो बिना एक पल की देरी किए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप आज भी अपने संस्कारों और अपने परिवार की भलाई को सबसे ऊपर रखते हैं। जुड़िए हमारे इस परिवार से और अभी सब्सक्राइब करें। कैलाश चाचा ने अनिरुद्ध को अपने पैरों से पीछे हटाया और बहुत ही क्रोध और पीढ़ा से भरी आवाज में बोले, अनिरुद्ध, तूने इतना पैसा कमा लिया, इतने बड्ढे बड्ढे महल खड्डे कर दिए, लेकिन तू जीवन का सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण नियम ही भूल गया। तूने अपने पिता की तस्वीर को इस भव्य मंदिर में देवी देवताओं के साथ बिठा दिया है। क्या तुझे पता भी है कि इसका क्या अर्थ होता है? अनिरुद्ध ने कांपते हुए स्वर में कहा, चाचा जी, पिताजी मेरे लिए भगवान थे। मैंने तो बस उनके सम्मान में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया है। कैलाश चाचा ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में समझाना शुरू किया, बेटा, माता पिता बेशक हमारे लिए भगवान के समान होते हैं,
लेकिन मृत्यु के बाद वे पितर बन जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और वास्तु विज्ञान के अनुसार देवता और पितर दोनों की ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। भगवान जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं, जबकि हमारे पितर अभी भी अपने कर्मों के बंधन में बंधे होते हैं। जब हम उनकी तस्वीर को भगवान के साथ मंदिर में रखते हैं तो हम अनजाने में देवी देवताओं का घोर अपमान कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि देवताओं की उस अति सकारात्मक और तीव्र ऊर्जा के सामने पितरों की आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती। वे बंध जाते हैं, तड्डेच पते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे घर की शांति भंग हो गई है। तुम्हें रात को भयानक सपने आते हैं और तुम्हारे हर काम में रुकावट आ रही है। अनिरुद्ध की आंखें अब फटी की फटी रह गई थीं। उसे अपने पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। कैलाश चाचा ने आगे कहा, पितरों का स्थान हमेशा घर की दक्षिण दिशा में होता है, जिसे यम की दिशा और पितरों की दिशा माना जाता है। वहां उन्हें सम्मान के साथ स्थापित करना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह तस्वीर नहीं है। कैलाश चाचा ने अनिरुद्ध की आंखों में सीधा देखते हुए उसकी रूह को झकझोर देने वाले शब्द कहे। तेरी सबसे बड़ी गलती तेरा यह झूठा दिखावा है। तूने अपने उस अपराध बोध को मिटाने के लिए कि तू अपने पिता को आखिरी समय में पानी नहीं पिला सका, उनकी तस्वीर को इस चांदी के फ्रेम में मढ़ दिया। तू रोज उनके आगे नाक रगड़ता है, लेकिन जिस छोटे भाई विक्रम को तेरे पिता अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, जो उनका ही खून है, आज तूने उसे धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया। क्या यही तेरी सच्ची श्रद्धांजलि है? याद रख अनिरुद्ध, पितरों की आत्मा को चांदी के फ्रेम और गुलाब के महंगे हारों से शांति नहीं मिलती। उन्हें शांति तब मिलती है जब उनके बच्चे एक साथ मिलकर प्रेम से एक ही छत के नीचे रहते हैं। तूने तस्वीर को तो ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन अपने पिता के दिए हुए संस्कारों को अपने पैरों तले रौंद दिया। कैलाश चाचा की एक एक बात अनिरुद्ध के दिल में किसी तेज तीर की तरह चुभ रही थी। उसका सारा अहंकार, उसका सारा दिखावा और उसका सारा गुस्सा आंसुओं के रूप में बहने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी उस भयंकर भूल का एहसास हो चुका था जो वह अब तक कर रहा था। बिना एक पल गंवाए अनिरुद्ध नंगे पैर बारिश में सड़ाकों की तरफ भागा। वह रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा जहां विक्रम अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अनिरुद्ध ने जाकर पीछे से विक्रम को कसकर गले लगा लिया। दोनों भाई स्टेशन पर खड़ीडीहे होकर बहुत देर तक रोते रहे। अनिरुद्ध ने विक्रम से अपने उस घिनौने व्यवहार के लिए हाथ जोड़ ढांचकर माफी मांगी और उसे वापस अपने घर ले आया। उसी शाम कैलाश चाचा की मौजूदगी में अनिरुद्ध ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने पिता रमाकांत जी की उस तस्वीर को मंदिर से हटाया। उसने उस भारी भरकम चांदी के फ्रेम को भी निकलवा दिया और एक सादे से लकड़ी के फ्रेम में पिता की तस्वीर को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर बहुत ही सलीके से स्थापित किया। जैसे ही वह तस्वीर उस सही दिशा में गई और जैसे ही दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर पिता की उस तस्वीर के आगे सिर झुकाया, पूरे घर का माहौल अचानक से हल्का हो गया। नेहा, जो इतने दिनों से घबराहट और उलझन में जी रही थी, उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे रमाकांत जी की भटकी हुई और तडडडेच पती हुई आत्मा को आखिरकार सद्गति और शांति मिल गई हो। अनिरुद्ध के व्यापार की रुकी हुई फाइलें भी कुछ ही दिनों में अपने आप आगे बढ़ने लगीं और घर में फिर से वही पुरानी खुशहाली लौट आई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सिर्फ वास्तुशास्त्र का एक नियम नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें जीवन का एक बहुत बद्धा सत्य बताती है। हमारे पितर, हमारे माता पिता हमसे कोई महंगा चढ़ावा या आडंबर नहीं मांगते। उनका आशीर्वाद घर की दीवारों पर लगी तस्वीरों में नहीं, बल्कि घर के सदस्यों के बीच मौजूद प्रेम और एकता में बसता है। जब तक परिवार एक है, जब तक भाई भाई में प्यार है, तब तक आपके पितर हमेशा तृप्त रहेंगे। तस्वीर को सही दिशा में रखना तो बस एक बाहरी नियम है, लेकिन अपने मन की दिशा को सही रखना, अपने अहंकार को छोड़ डालना और अपनों को गले लगाना ही सच्ची पूजा है। मैं विवेक वर्मा आज आपसे बस यही विनती करूंगा कि आज ही अपने घर में देखें। अगर आपने भी अनजाने में अपने पितरों की तस्वीर भगवान के साथ रखी है, तो उसे पूरे सम्मान के साथ दक्षिण दिशा में स्थापित करें। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात,
अगर परिवार के किसी सदस्य से, किसी भाई या बहन से आपका मनमुटाव चल रहा है, तो आज ही आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लें। यकीन मानिए, आपके माता-पिता की आत्मा को इससे बड़ी शांति और किसी चीज से नहीं मिलेगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको इसमें अपने ही घर की कोई परछाई नजर आई है, तो कृपया वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका यह प्यार और आपका जुड़ाव ही हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी इस छोटी सी पहल से किसी और के घर का बिगड़ा हुआ माहौल सुधर जाए और किसी परिवार में फिर से खुशियां लौट आएं। मैं कल फिर आऊंगा, एक नई कहानी और एक नए जीवन मूल्य के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।